सभी विद्यार्थियों का विद्या ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है राजस्थान का राज्य पुष्प खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पुष्प खेजड़ी है। दूसरा कथन है राजस्थान का राज्य वृक्ष रोहिड़ा है। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला जो कथन है पुष्प पूछ रहा है। पुष्प पुष्प क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प आपको पता है, राजस्थान का राज्य पुष्प है क्या? रोहिड़ा। जबकि राज्य वृक्ष है खेजड़ी। तो दोनों ही कथन क्या आपने गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सत्य और दोनों असत्य। तो दोनों कथन जब गलत हुए तो दोनों असत्य हो गए, तो डी ऑप्शन होगा, दोनों असत्य। चलो आइए बात करते हैं आप दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है असुमेलित है, मतलब कौन सा इनमें से ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो बात करते हैं। पहला ऑप्शन है ए राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। दूसरा है राज्य नृत्य घूमर। तीसरा है राज्य वीर केसरिया बालम। और डी है कोई नहीं। तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है, सबको पता है। दूसरा राज्य नृत्य क्या है? घूमर, सबको पता घूमर ही है। और राज्य वीर केसरिया बालम। तो कोई नहीं। तो आंसर कौन सा सही होगा इसमें? कोई नहीं, डी ऑप्शन। चलो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं नवीनतम जिलों के अनुसार, नवीनतम जिलों के अनुसार राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? आपको विदित होगा कि राजस्थान में नवीनतम जिलों के अनुसार जो नवीनतम जिले हैं राजस्थान में कितने? 41 हैं। 41 जो जिले हैं उनमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो पुराने जो 33 जिले थे उनके अनुसार तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले थे। सबसे ऊपर की बात करें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब एक जिला और ऐड हो गया है, वो कौन सा है आपका? हल्द्वानी। तो कुल कितने हो गए? 5। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हल्द्वानी और बाड़मेर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आ रहा है 5। ठीक है विद्यार्थियों, अब बात करता हूं मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बागड़ प्रदेश कौन सा है राजस्थान में। वर्तमान में जो जिले हैं उनको बागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिलों को गिना जाता था? तो नीचे आप जाओगे दक्षिणी राजस्थान में तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तीनों जिले किसमें आते हैं? वागड़ रीजन में। तो वागड़ का गांधी ऐसा कौन सा व्यक्ति राजस्थान का जिसने वागड़ क्षेत्र में अच्छा काम किया, अच्छा सामाजिक काम किया? वो है आपका भोगीलाल पेंडा। तो भोगीलाल पेंडा जी को राजस्थान का गांधी या सॉरी वागड़ का गांधी कहा जाता है। चलो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। पांचवा क्वेश्चन है सत्य कथन है। सत्य कथन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। सत्य कथन है। कथन 1 है सिवाना का साका 1305 में हुआ। कथन सेकंड है जालौर का साका 1308 में हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया सिवाना पर वो कब किया था? 1308 में किया। और जालौर पर कब किया था? 1311 में। सिवाना का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? खैराबाद किया था। और जालौर में किया था जलालाबाद। तो पहला कथन भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें होगा दोनों असत्य, ऑप्शन सही होगा। चलो विद्यार्थियों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई। राजस्थान की जो कुल सीमा है उसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। 2 प्रकार की सीमाएं हैं राजस्थान की, एक है अंतरराष्ट्रीय और एक है अंतरराज्यीय। क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो 1070 किलोमीटर ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। जबकि 4850 है अंतरराज्यीय और 6220 क्या है? दोनों है। उनका कुल योग अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय कितना हो जाएगा? कुल योग हो जाएगा। तो 6220 जबकि पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय। चलो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है सुमेलित है। सुमेलित देखना है आपको कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा जो ऑप्शन है सुमेलित है। जयानक, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी का विधि जयानक, और जयानक की पुस्तक का नाम दे रखा है इसने पृथ्वीराज रासो। हमीर, हमीर की दे रखा है
श्रृंगारहार, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज विजय सभी सुमेलित हैं। तो जयानिधि पुस्तक का नाम आपको पता है, पृथ्वीराज विजय है। नीति श्रृंगारहार सूखी सही है, जबकि चंद्रवरदाई में क्या है, पृथ्वीराज रासव है और सभी सुमेलित में। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। हिंदी की पुस्तक का नाम है श्रृंगारहार। चलो विद्यार्थियों, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, कछुआ शासकों का सही क्रम है। कछुआ वंश के जो शासक हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तेजकर्ण, दूसरा है कोकिलदेव, पृथ्वीराज, हारमल। बी ऑप्शन में तेजकर्ण, कोकिलदेव, हारमल, पृथ्वीराज कछुआ। सी ऑप्शन है कोकिलदेव, तेजकर्ण, हारमल, मानसिंह। डी ऑप्शन है मानसिंह फर्स्ट, तेजकर्ण, हारमल और कोकिलदेव। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कछुआ वंश का संस्थापक या जो मूल संस्थापक था वो कौन था? वो तेजकर्ण। तेजकर्ण या उसका दूसरा नाम है दुलेराय। सबसे पहले वही आया था, एमपी का राजा था और सबसे पहले आया था दौसा, और दौसा को उसने अपनी राजधानी बनाया, कछुआ वंश की स्थापना की, ठीक है ना। और उसके बाद जो दूसरा था वो कुकिलदेव। कुकिलदेव ने आमेर के मीणा राजाओं को पराजित किया और आमेर में कछुआ वंश की स्थापना की और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद जो नाम आता है वो पृथ्वीराज कछुआ, जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था बाबर के खिलाफ, लेकिन वो युद्ध हार गए थे, ठीक है ना। और अगला जो राजा आता है हारमल। हारमल पहला हिंदू ऐसा राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक रिश्ते बनाए। अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। तो आंसर कौन सा सही होगा विद्यार्थियों? पहला ऑप्शन सही होगा। आगे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुंडरीक विठल किसका दरबारी कवि था? पुंडरीक विठल किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए है मानसिंह सेकंड, ऑप्शन बी है मानसिंह फर्स्ट, ऑप्शन सी है राजा भारमल, ऑप्शन डी है भगवत दास। तो जो पुंडरीक विठल थे वो दरबारी कवि थे मानसिंह फर्स्ट के, और इनकी रचनाओं के नाम है रागमाला, राग मजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन डिंडे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10वां क्वेश्चन है, रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा मुख्य सेनापति मारा गया? आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 मुख्य सेनापति थे, जफर खां, नुसरत खां, अलप खां और उलूग खां। अब बात करते हैं जो रणथंभौर अभियान हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 ईस्वी के दौरान, तब उसका कौन सा सेनापति मारा गया? तो उसका जो सेनापति था नुसरत खां, वो उसमें क्या मारा गया? तो ऑप्शन सही है आपका बी ऑप्शन। तो लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बने रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। लगातार बने रहने के लिए थैंक यू।